Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग चैप्टर 5 का लेक्चर नंबर 22 देख रहे हैं। इसमें हम लोग फ्रिक्शन जो टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें आपको अपने बताया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एस आर होती है, ओके। और एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपका लेस इक्वल्स टू म्यू के आर होता है, बराबर। और इसी में लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू एस आर होता है। और सब जगह आर इक्वल्स टू क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, ओके। जो अगर ऐसे ही हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ है बॉडी तो उसके लिए एम जी के इक्वल होगा। ऐसी कुछ बातें आपको बताई थी। और अब हम उसी को न्यूमेरिकल्स को एक्सटेंड कर रहे हैं जो पिछले टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड, और फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करके हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ओके गाइस। थ्योरेटिकल जो लेक्चर्स थे फ्रिक्शन के मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ की प्रैक्टिस से पहले, वो आप लोग देख के फिर इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर टू बॉडीज़ ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। ये जो रिजिड वॉल है या पार्टीशन है, इसके अगेंस्ट इसको रेस्ट में रखा हुआ है, ओके गाइस। तो अब जो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज़ एंड द टेबल। इस टेबल और इन दोनों के बॉडी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.15 है, ओके। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजेंटली। ये 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट आर दी रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, मतलब अगर आप 200 इधर से अप्लाई कर रहे हैं तो इस पार्टीशन का क्या रिएक्शन होगा, ओके। एंड देन द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए का बी पर एक्शन और बी का ए पर एक्शन, ओके, दोनों इक्वल होते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है। और व्हाट हैपन्स व्हेन पार्टीशन इज रिमूव, जब इस पार्टीशन को रिमूव कर दे तब क्या होगा। तो ये 3 प्रॉब्लम इसमें इंक्लूड करी है। तीसरी प्रॉब्लम ये है और इनका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो गाइस, 2 ब्लॉक वाला जो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट था वो आपको याद होगा कि इस बॉडी को ये फोर्स है, तो इन दोनों के बीच का पहले अपन क्या निकालते थे, एक्सेलरेशन, और फिर मल्टीप्लाई करते थे। अब तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यह मूवमेंट ही नहीं हो रहा है। वो आप किस में लगाएंगे, थर्ड पार्ट में। अब अपन ने किसको इन्वॉल्व किया है, फ्रिक्शन को। तो गाइस देखें आप लोग कि ये है जैसे 5 kg की बॉडी, ओके, और ये है आपकी 10 kg की बॉडी। इन दोनों का अगर हम फोर्स अप्लाई इधर कर रहे हैं तो इन दोनों का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। समझ में आ गई बात। तो अपन पहले नेट फोर्स निकालते हैं। एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स को सपोज दैट मैं पी ले लेता हूँ, तो अप्लाइड फोर्स पी माइनस जो टोटल फोर्स F1 प्लस F2। समझ में आ गई बात, ओके। एफ नेट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, दोनों का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, तब जाके अपने पास ये इस पार्टीशन के लिए बात करें हम लोग तो P कितना आपका 200 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू आर। क्या होता है, म्यू आर। तो म्यू R1 और म्यू R2 बराबर, तो म्यू R1 प्लस म्यू R2, ओके। दोनों का म्यू सेम है। 200 माइनस म्यू की वैल्यू 0.15 मल्टीप्लाई बाय आर क्या होता है, mg। तो m आपका कितना 5 और ये आपका 10 ले लेते हैं अप्रोक्स, ओके। और प्लस 0.15 प्लस 10 है मास, ओके। कितना है मास, 10। आर की वैल्यू क्या होती है, mg, 10 × 10, ओके गाइस। तो ये जो सोल्व करा हमने 200 माइनस, इसको सोल्व करें आप 50 मल्टीप्लाई बाय 0.15, कॉमन लेता हूँ मैं, ओके। 50 प्लस 100 दैट इज़ 150। 200 में से किसको माइनस करना है, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 150 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एफ नेट आ जाएगा। नेट फोर्स आ जाएगा कि वो कितना पार्टीशन पर रिएक्शन फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, ओके गाइस। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि 0.15 मल्टीप्लाई बाय 150 को 22.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 200 में से, तो ये हमारे पास 117.5 न्यूटन आ गया, ओके गाइस। तो 177.5
5 न्यूटन आ गया। ये फोर्स है वो इस तरफ अप्लाई हो रहा पार्टीशन पे। ओके, तो पार्टीशन का भी रिएक्शन क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। सो रिएक्शन ऑफ पार्टीशन इक्वल्स टू 177.5 न्यूटन, और अगर इधर इसका एक्शन है तो वो क्या होगा, रिएक्शन, तो 2 बार्स लेफ्ट हो जाएगा। किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, क्या है कि द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन पर एक्शन कितना हो रहा है, देखो इन दोनों फोर्स ने इस फोर्स को क्या किया, अपोज किया, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, म्यू एस आर या म्यू आर जो आप समझते हैं, तो दोनों को प्लस किया दोनों मास के लिए, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो जो आंसर है वो हमारा एक्शन फोर्स हुआ। और एक्शन ही किसके इक्वल होता है, रिएक्शन के इक्वल, तो वो रिएक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, और एक्शन किधर है, राइट की तरफ। ओके, इस पार्टीशन पर टोटल आपको पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी का, इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है इसका, एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, क्या क्वेश्चन है सेकंड, एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ओके, तो अब आप बताइए कि ए एंड बी में से जो अपोज करेगा वो कौन करेगा, केवल ए का फ्रिक्शन अपोज करेगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, ए और बी का जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये हमको निकालना है। तो वही जो डायग्राम था पहले आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। अब इनका फ्रिक्शन फोर्स, ये पार्टीशन है, अब ये 200 न्यूटन लग रहा है, तो ए और बी के बीच में जो अपोज करने वाला फोर्स है वो कौन है, इसका केवल एफ ए का है, बराबर, फ्रिक्शन फोर्स। इनके बीच में जब अपन कॉन्टैक्ट फोर्स निकाल रहे तब। ओके गाइस, ये फोर्स दोनों पर सेम लगता अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, बराबर। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं यहाँ से यहाँ पर कितना फोर्स आ रहा है, तो जो फोर्स इसने अपोज किया वो क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ ऑफ ए ऑन बी, मतलब कि ए का बी पर फोर्स कितना है, जो पी जो आपका अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स में से क्या माइनस कर दो आप, एफ ऑफ ए माइनस कर दो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा 200 माइनस उसका फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू और m1g बराबर 200 में से 0.15 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, m1 उसका 5 है, और g कितना अपन अप्रोक्स 10 ले लेते हैं। तो 200 में से जब अपन 5 × 50 0.15 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। तो 200 माइनस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई बाय तो ये आपके पास 192.5 न्यूटन आ रहा है। ओके, 192.5 न्यूटन। ओके गाइस, ये आपका एफ ए बी आ गया। ए का बी पर रिएक्शन फोर्स इस तरफ है और बी का ए पर इस तरफ है, दोनों का एक्शन रिएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम पूरे के लिए बात करें तो दोनों का फ्रिक्शन अपोज किया, जब अपन इन दोनों के बीच की बात करें तो ए के फ्रिक्शन ने ही क्या किया, केवल अपोज किया, तो वो हमने फोर्स निकाल दिया। समझ में आ गई बात। नाउ इसमें मूवमेंट नहीं था, अभी तक इसमें मूवमेंट नहीं था क्योंकि रिजिड सपोर्ट क्या कर रहा था, उसको अपोज कर रहा था। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाट हैपन्स व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड। ओके, तो जब पार्टीशन रिमूव कर दिया जाए, पार्टीशन को जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा, व्हेन पार्टीशन इज रिमूव्ड, बराबर। तो क्या होगा, ये आपका 5 kg का ब्लॉक है और ये आपका 10 kg का ब्लॉक है। ये इसका जो फ्रिक्शन होगा इन दोनों का वो इस तरफ होगा, एफ बी मान लो, और ये क्या मान लो, एफ ए मान लो, और ये आपका 200 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, एफ, बराबर। अब बताइए कि जो ये अगर दोनों फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेंगे
तो ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन से, बराबर। तो 200 न्यूटन में से ये दोनों फोर्स सब्ट्रैक्ट होंगे, ओके, जैसा हमने पहले भी किया था, और फिर इसका एक्सीलरेशन आएगा, क्या आएगा, एक्सीलरेशन। तो एफ नेट क्या होगा आपका, नेट फोर्स F माइनस एफ ए प्लस एफ बी। इसको जब सोल्व किया था तो अभी थोड़ी देर पहले, तो एफ नेट का आंसर कितना है हमारे पास 177.5 न्यूटन, बराबर। अब हमारा जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, एफ नेट डिवाइड बाय क्या करो, m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन आ गया। तो एफ नेट 177.5 डिवाइड बाय 5 प्लस 15, ओके गाइस। तो ये एक्सीलरेशन आ जाएगा 177 डिवाइड बाय 10 प्लस 5, है ना, तो 15। (11.83) क्या आंसर आ गया इसका, 11.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके गाइस। नाउ अब वापस बात करते हैं कि जब दीवार तो ही नहीं, तो बात दीवार के रिएक्शन फोर्स की तो करेंगे नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चेंज आएगा, और सेकंड क्वेश्चन में क्या चेंज रहेगा कि जब ये दीवार नहीं तो इसका क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। तो बताइए इन दोनों के कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि मैं इधर से रिएक्शन फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये तो इन दोनों के बीच का जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है उसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था, आपको ध्यान हो तो m2 मल्टीप्लाई बाय a, ठीक है, वो f डैश का फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को। तो f डैश प्लस इसी का फ्रिक्शन भी इसमें इंक्लूड करेंगे, किसका, एफ बी उसमें इंक्लूड करेंगे, तो वो टोटल फोर्स आ जाएगा, ओके। इसके दो मेथड है कि इन दोनों के बीच में अब कॉन्टैक्ट फोर्स या रिएक्शन फोर्स क्या रहेगा, वो ये है कि आप 200 में से, किस में से, 200 में से इसका एम ए और ये एफ ए दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। वापस बोल रहा हूँ मैं, क्या करें आप, एक्शन रिएक्शन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल्स टू 200 में से आप सब्ट्रैक्ट करें पहले तो m1a, ठीक है, और माइनस एफ ए, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड है आपका, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, पहले आंसर दिखा देता हूँ, 200 माइनस m1a, ओके, 5 इंटू 11.83 माइनस एफ ए क्या हो गया, म्यू 0.15 मल्टीप्लाई बाय क्या है, m5 और इंटू जी कितना आपका 10, ओके। इससे जो आंसर आएगा वही आपका दूसरा मेथड क्या है कि इधर से जो कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने का जो मेथड था m2a उससे निकाल देंगे, तो एफ ए बी इज इक्वल्स टू, और दूसरा मेथड ये कि एफ ए बी का इन दोनों का रिएक्शन फोर्स इससे निकाल रहे, तो m2a प्लस क्या है, इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, एफ बी, बराबर। ये कर सकते हैं, इससे करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है जो इससे आ रहा है, ओके गाइस। मैं आंसर निकाल के दिखा देता हूँ आपको, 5 मल्टीप्लाई बाय 11.83 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपको अप्रॉक्स 133 समथिंग आंसर आएगा, क्या आएगा, 133, ओके गाइस। कितना आंसर आने वाला है इसका, किसी से भी सोल्व करें आपको आंसर 133.5 के आसपास न्यूटन में आंसर आने वाला है, ओके गाइस। क्या करना है, 200 मल्टीप्लाई बाय ऑल दिस, ओके। देखिए वापस यहाँ पर इसका फ्रिक्शन यहाँ पर 5 रहेगा, ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। इसको सोल्व करेंगे तो भी वही आंसर आने वाला है, और इसको सोल्व करेंगे तब भी m2a क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 11.83 प्लस एफ ऑफ बी का कितना है, म्यू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 10 m, और जी भी कितना है 10। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आप लोगों को सेम आंसर मिलने वाले हैं।
ओके गाइस, 133.5 न्यूटन। ए का बी पर एक्शन और रिएक्शन 133.5 न्यूटन आएगा। सो थर्ड क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या रहा है कि इसमें एक एसिलरेशन होगा, यानी कि मूवमेंट होगा, और वो एसिलरेशन इतना रहेगा। और जब इसको सोल्व करेंगे आप लोग, वापस से बोलता हूँ मैं कि इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स का फॉर्मूला M2A था, लेकिन M2A के साथ साथ FB भी उसमें ऐड करना है आपको, तब जाके इनका कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन आ गया आपके पास। दूसरा, आप चाहे तो इसके हिसाब से निकालेंगे तो आप 200 जो अप्लाई फोर्स हुआ उसमें से 5 का जो फोर्स है वो ए में आ गया, नेट फोर्स। तो 5 का फोर्स सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है वो भी सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 133.5 या 133.3 के आसपास कुछ अप्रोक्स आंसर मिलेगा आप लोगों को। दोनों से सेम आंसर आने वाला है। ओके गाइस, तो ये था एक क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से। Next question. The rear side of truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter from the open and as shown. The rear side of a truck is open and a mass of 40 kg is placed 5 meter from the open end is shown. ओके गाइस, तो जैसे आपको एक डायग्राम बनाएंगे उसमें दे रखा होगा the coefficient of friction between the box and the surface is 0.15. Coefficient of friction between block and surface of truck is 0.15. ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है। ऑन स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट्स विद द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ ऑन स्ट्रेट रोड द ट्रक एक्सीलरेट्स with 2 meter per second square starting from rest. Okay. At what distance from the starting point does the box fall off? At what distance from the starting point the box falls off from the truck? ओके गाइस, क्वेश्चन ये है। और ऐसी आपकी ट्रक है, माइंड में ऐसा आप एज्यूम कर ले कि ऐसी कोई ट्रक है जिसके ऊपर ऐसा कोई बॉक्स रखा हुआ है। ओके, 40 kg का। और ये डिस्टेंस जो है इसकी यहाँ से कितनी है? 5 मीटर। कितनी डिस्टेंस है इसकी? 5 मीटर। और ये नीचे गिर रहा है, ऐसा डायग्राम है। ओके गाइस, नाउ अब आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। रियर साइड से, इस साइड से इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है बॉक्स की। तो बताइए कि अगर ट्रक आगे बढ़ती है तो ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से उसके साथ जा रहा है। किसकी वजह से?
फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन उन दोनों के बीच के मोशन को अपोज भी करेगा, ठीक है। तो समझना, अगर ये ट्रक, यहीं बना देता हूँ मैं, अगर ये ट्रक उधर जाती है तो ये जो ब्लॉक है वो किस तरफ जाना चाहिए, पीछे की तरफ, ओके। तो ब्लॉक के मोशन को जो अपोज करेगा तो फ्रिक्शन इस तरफ लगने वाला है, ओके गाइस, समझ में आ गई बात। ट्रक का जो फोर्स है वो इस तरफ है, बराबर, तो वही फोर्स ब्लॉक पर इस तरफ लगेगा, बराबर। यानी कि जैसे इनर्शिया की वजह से जब वो ट्रक आगे जाएगा तो ब्लॉक किस तरफ जाएगा, उसी फोर्स से पीछे जाएगा, ओके। जब ट्रक जिस फोर्स से ऊपर जा रहा है उसी फोर्स से ब्लॉक पीछे जाएगा, और ब्लॉक के इस मोशन को अपोज कौन करेगा, स्मॉल एफ, यानी आपका फ्रिक्शन। समझ में आ गई बात। तो सिंस फोर्स ऑन द ब्लॉक इज अपोजिट टू ट्रक, ठीक है। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ ब्लॉक इज अपोजिट टू द ट्रक, ठीक है। ट्रक से जस्ट कैसा होगा, अपोजिट रहेगा। ट्रक अगर आगे जाती है तो ब्लॉक किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ, ओके। और उसका एक्सीलरेशन कितना है ट्रक का, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 40 kg का ब्लॉक है उसका पीछे की तरफ एक्सीलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। क्योंकि ट्रक किस तरफ से जा रही है, आगे 2 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन से जा रही है। अब फ्रिक्शन इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, बराबर। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, इसका आर किस तरफ, ऊपर तरफ, और एम जी किस तरफ है, नीचे की तरफ, ओके गाइस। अब बताइए, जो ये फोर्स है उसका ये अपोज कर रहा है, तो सिंस एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन। नेट एक्सीलरेशन ये नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, बराबर। तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, वो जो एक्सीलरेशन हमको चाहिए, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इस ब्लॉक का कुछ और रहने वाला है, ओके। तो वो एम ए आ गया हमारा। अब इस पर ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन का फोर्स लगेगा, बराबर। मैं इसको यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको और ठीक रहेगा। ए एक्सीलरेशन से जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स का एक्सीलरेशन इस पर लग रहा है, बराबर। तो एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो एफ कितना है, एफ होता है एम ए, 40 इंटू ए, एक्सीलरेशन कितना है 2, जो ट्रक की वजह से अप्लाई हुआ, माइनस एफ क्या होता है आपका म्यू एम जी, बराबर, इक्वल्स टू एम ए, एम कितना आपका 40 इंटू ए आपको निकालना है, बराबर। 40 इंटू 2 80 माइनस म्यू 0.15 मल्टीप्लाई बाय एम 40 इंटू जी आपको 10 ले लेना है, तो ये 40 ए आ गया, बराबर। तो इसको सबको सोल्व करेंगे तो 80 माइनस 0.15 से ये 2 पॉइंट कैंसिल हो गए, 15 इंटू 4 40 ए, ये आपका 60 आ गया। 80 माइनस 60 डिवाइड बाय 40, ओके, इज इक्वल्स टू ए, क्या आएगा आपके पास, ए इज इक्वल्स टू 20/40, दैट इज़ 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन जो आ गया उसका कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके गाइस। प्रॉब्लम को थोड़ा प्रैक्टिकल में सोचे आप लोग कि ट्रक ऊपर आगे जाता है तो जो भी ट्रक का फोर्स है या जो भी ट्रक का एक्सीलरेशन है वो इसका पीछे की तरफ है, ओके, समझ में आ गई बात। जो ट्रक का फोर्स हमको नहीं दे रखा, ट्रक का मास नहीं दे रखा, तो उससे अपन बात नहीं कर सकते। हमें इसका मास दे रखा है, तो ये मास पे एक्सीलरेशन कितना लगना चाहिए, एक्चुअल में 2, ओके। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका फोर्स पता चल जाएगा आपको। अब इसका अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम ए आएगा। वो जो ब्लॉक जिस एक्सीलरेशन से आएगा वो आपका क्या हो गया, ए, ठीक है। फोर्स ऑफ द ब्लॉक इज अपोजिट टू द ट्रक, ओके। So if resultant acceleration is a, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन अगर a है तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, बराबर। ये एक्सीलरेशन आ गया। अब बताइए इस 5 मीटर डिस्टेंस को रेस्ट से स्टार्ट होके कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंस s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके गाइस। तो बताइए क्या होगा, एस हमको पता है 5 मीटर दे रखा है, यू 0t हो गया ये, प्लस हाफ इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर, ओके गाइस। तो क्या सोल्व करेंगे, 2 उधर भेजा, 5 2 10 और डिवाइड बाई 0.5 टी स्क्वायर, ओके। पॉइंट ऊपर भेजा, 100 हो गया, 100 डिवाइड बाई 5 टी स्क्वायर,
ये कैंसिल आ गया आपका 20, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया √/20, अप्रोक्स कुछ 4√5 आंसर 2√5 आंसर आ रहा है, क्योंकि 4 × 5 तो स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा 2√5 सेकंड t की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? तो इतने सेकंड बाद ये नीचे गिर जाएगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन को वापस से आप खुद से करें कि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दोनों के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, बराबर। तो ये उसको क्या टाइम लगा 2√5 सेकंड, बराबर। अब ट्रक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2√5 सेकंड जो हमारा आंसर आया ये तो आ गया, उसको टाइम कितना लगा, बराबर। अब एक और बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट द बॉक्स फॉल्स ऑफ द फ्रॉम द ट्रक। तो ये तो हमारा वो टाइम आया जिसमें ये नीचे गिर जाएगा। अब ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है 2, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो ट्रक का डिस्टेंस देखते हैं हम लोग, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u इसका भी जीरो था तो s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो s कितना हो गया हाफ a एक्सीलरेशन 2 और t स्क्वायर वहाँ से आ जाएगा आपका 2√5, कितना आ गया 2√5 का स्क्वायर। ओके, इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो 2 से 2 कैंसल, ये आपको आ गया अप्रोक्स 2 2 4√5 20 मीटर आ गया। कितना आ गया s इक्वल्स टू अप्रोक्स आपका 20 मीटर डिस्टेंस पर ये क्या होगा नीचे गिर जाएगा। समझ में आएगी बात? जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुई तो ये अप्रोक्स 20 मीटर डिस्टेंस के बाद गिर जाएगा। गाइस फिर से मैं एक बार इस क्वेश्चन को लेता हूँ कि एक ट्रक है जिसके रियर साइड यानी ओपन साइड के एंड से 5 मीटर डिस्टेंस पर एक ब्लॉक पड़ा है। तो ये ब्लॉक अगर यहाँ रुका हुआ रहता है हमेशा तो वो फ्रिक्शन की वजह से रहता है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ये ब्लॉक धीरे धीरे पीछे जाएगा। इसका मतलब जिस एक्सीलरेशन से ट्रक ऊपर जाएगी उधर जाएगी, उस एक्सीलरेशन से ये पीछे नहीं जाने वाला है, फ्रिक्शन उसमें से सब्ट्रैक्ट होने वाला है, बराबर। तो हमने कहा कि जो फोर्स आगे ट्रक पर लग रहा है वही फोर्स इस पर बैकवर्ड में लगेगा, बराबर। अब इसके लिए F इक्वल्स टू ma यानी कि खुद का मास इंटू जो एक्सीलरेशन है वो ट्रक के इक्वल हो जाएगा। तो कैपिटल F यानी कि इसका अपोजिट फोर्स इस तरफ लग रहा है वो 2 एक्सीलरेशन से निकालेंगे, माइनस F क्या है उसका फ्रिक्शनल फोर्स, बराबर, इक्वल्स टू ma रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। तो ये F यानी कि खुद का फोर्स क्या है, एक्सीलरेशन अगर 2 है तो 40 × 2 80 माइनस फ्रिक्शन फोर्स μmg, वैल्यू पुट करी m इक्वल्स टू कितना देर का 40 × g10 करके सोल्व किया, यहाँ से एक्सीलरेशन आपका 1/2 आ गया। कितना आ गया 1/2। अब इस एक्सीलरेशन से अगर ये इधर आता है तो कितनी देर में गिर जाएगा, तो हम उसका टाइम निकाला 2√5 सेकंड इक्वेशन से सोल्व करके। अब इस टाइम से ट्रक कितनी आगे चली जाती है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक s इक्वल्स टू हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि u2 तो क्या है 0 है, ut क्या है u 0 है, तो वो हाफ एटी स्क्वायर से मैंने निकाला, अप्रॉक्स 20 मीटर आया। ओके गाइस, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो आपको जेरोक्स दे रखी है उससे आप इन क्वेश्चंस को देखें। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड पर आपके लिए। एक ब्लॉक है जो 15 kg का है और किसी ट्रॉली पे रखा हुआ है, ठीक है। तो उस ट्रॉली की एक्सेलरेशन, डायरेक्ट मैं पिक्चर बना के बता रहा हूँ कि एक ट्रॉली है, ओके, और उस ट्रॉली का एक्सेलरेशन है a इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। इस पर एक 15 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक 15 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास कितना 15 kg, ओके गाइस। तो इनके बीच में जो म्यू दे रखा आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो 0.18 दे रखा। कितना दे रखा है 0.18। इफ द ट्रॉली accelerates for 20 seconds starting from rest with acceleration 0.5 meter per second square, then what happens
टू द ब्लॉक शो। ब्लॉक जो दिखा रखा है उसको क्या होगा तो 15 kg का ब्लॉक है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन इसका इस तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होना चाहिए, तो इसका फ्रिक्शन इस तरफ होगा। ओके, यही एक्सेलरेशन इस पे लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, तो ये इस तरफ लगेगा, इसका फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। बराबर, समझ में आ गई बात। अगर ये फ्रिक्शन से, ये एक्सेलरेशन से आया फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये पीछे की तरफ जाने लग जाएगा, अदरवाइज ये इसके साथ अटैच रहेगा। बराबर, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये ट्रॉली से इस तरफ मूव हो रहा है। अब ध्यान देंगे कि व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ब्लॉक स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू आर या म्यू एम जी। बराबर, तो म्यू 0.18 मल्टीप्लाई बाय m आपका कितना है 15 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो इसको देखेंगे अप्रोक्स मल्टीप्लाई करके, तो 0.18 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 27 न्यूटन आया। कितना आया 27 न्यूटन। ओके गाइस, नाउ ये आपका कौन सा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो एफ एस मैक्स कह देता हूँ मैं कि मैक्सिमम इतना है। ओके, एफ एस मैक्सिमम, तो ये आपका क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि इतना फ्रिक्शन इस पे लगेगा। ओके, नाउ फोर्स exerted due to accelerated trolley। ओके, एक्सीलरेटेड ट्रॉली की वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड हुआ वो क्या है F इक्वल्स टू ma। बराबर, m क्या है मास ऑफ दैट ब्लॉक 15, और a एक्सीलरेशन ट्रॉली का जो आगे की तरफ है वो एक्सीलरेशन इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो 0.5। ओके, तो ये आपका आ गया 15 5 7.5 न्यूटन आ गया। ओके गाइस, अगर कोई ब्लॉक है, मैं केवल उस ब्लॉक को बना रहा हूँ यहाँ, अगर कोई ब्लॉक है हमारे पास, उस पर इस तरफ लग रहा है आपका 7.5 न्यूटन, जो किस वजह से ट्रॉली के एक्सीलरेशन से, और फ्रिक्शन लग रहा है इसका इस तरफ स्मॉल f। ओके, जो कितना आपका 27 न्यूटन। तो सिंस फ्रिक्शनल जो फोर्स है एफ एस मैक्स वो बड़ा है अप्लाइड फोर्स से, तो आपका बॉडी मूव नहीं करेगा। सो ब्लॉक डू नॉट मूव, ब्लॉक डू नॉट मूव। और उसका अगर आपको पूछे कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, ये तो क्या है उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। हमने क्या पढ़ा कि जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स है अगर वो रुका हुआ है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। तो ब्लॉक डू नॉट मूव, ये तो व्हाट हैपन्स टू द ब्लॉक, तो ब्लॉक डू नॉट मूव, और इट्स स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू 7.5 न्यूटन। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 27 आया और आप यहाँ 7.5 क्यों लिख रहे हैं। तो आप ध्यान से देखें कि ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, और जब बॉडी मूव नहीं करती तो उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा इक्वल या लेस देन हो सकती है। इक्वल कब होती है, जब इसके इक्वल फोर्स लगाए आप, ठीक है। और बाकी अगर आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इससे कम है, तो वही जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा, तो 7.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके गाइस, भले ही ये 20 सेकंड तक हो, ओके, या कितने, इफ़ द ट्रॉली एक्सीलरेट्स फॉर 20 सेकंड, कितने भी सेकंड के लिए एक्सीलरेट होता रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक इसका एक्सीलरेशन नहीं बढ़ेगा तब तक वो ब्लॉक मूवमेंट में नहीं आएगा। ओके गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब फ्रिक्शन का जो वर्क है उसको पढ़ेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, और नेक्स्ट टेस्ट में भी आपको फ्रिक्शन के फ्राइडे तक के जो लेक्चर्स आएंगे वो पढ़ने रहेंगे। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।